फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, बहुत टाइम हो गया पर फिर भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। यदि आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो, नेचुरली तरीके से आप प्रेगनेंसी कैसे कंसीव करोगे, इसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरा ये वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपको अपना ओवुलेशन पता होना चाहिए कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। सबकी ओवुलेशन डेट अलग होती है क्योंकि ये पीरियड के लेंथ पर डिपेंड करती है। आपको ओवुलेशन को जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसी दिन आपका एग रिलीज़ होता है और एग की जो लाइफ है वो 24 घंटे की होती है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं 12 से 24 घंटे की होती है। और इन दौरान यदि स्पर्म का मीटअप एग के साथ हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, वरना जो एग होते हैं वो 24 घंटे के बाद बाहर निकल जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका ओवुलेशन पीरियड है उस समय आपको रिलेशन प्लान करना है। इसी समय सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके प्रेगनेंसी कंसीव होने के। बाकी के पूरे मंथ आप कभी भी ट्राई करो पर चांसेस बहुत कम होते हैं। ओवुलेशन पीरियड है जिसमें एग आपकी ओवरी से बाहर निकलता है, उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, ठीक है। अच्छा, जो मेन के सेल्स होते हैं वो आपकी जो ट्यूब है उसमें 3 से 4 दिन तक जीवित रह सकते हैं, या फिर आप यूँ कहें कि 72 घंटे उसकी लाइफ हो सकती है। तो यदि आपने ओवुलेशन के 2-3 दिन पहले भी रिलेशन प्लान किया है तो बहुत अधिक चांसेस होते हैं आपके प्रेगनेंसी कंसीव होने के। फर्टाइल विंडो को आप समझते हैं हम। फर्टाइल विंडो यानी कि जिस दिन आपका ओवुलेशन है उसके 3 दिन पहले और उसके 1 दिन बाद, ये पूरा 5 से 6 दिन का जो डेट होता है ना, टाइम होता है ना, ये आपका ओवुलेशन विंडो जिसे हम कहते हैं। तो आप इस समय ओवुलेशन डे को यदि आपने रिलेशन प्लान नहीं कर पाया है, तो यदि आप 2 दिन पहले भी आपने रिलेशन रखा है या उसके 1 दिन बाद भी, तो भी चांसेस होते हैं आपके प्रेगनेंसी कंसीव होने के। ऐसा भी होता है कि कई कपल बहुत सालों से ट्राई करते हैं और उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, तो फाइनली वो डॉक्टर के पास जाते हैं और जैसे ही डॉक्टर को विज़िट करते हैं 1 से 2 महीने में उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर उनके एग्स रिलेटेड इशू होते हैं, एग्स नहीं बन रहे होते हैं, तो डॉक्टर उनको एग बनने वाली मेडिसिन देते हैं। उनकी फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग की जाती है जिससे कि कितना ग्रो कर रहा है इसका पता लगाया जाता है। उसके बाद एग को रप्चर होने के लिए भी मेडिसिन दी जाती है। तो यदि ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो उसको डॉक्टर फाइंड करते हैं फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग के थ्रू, और अगर एग रप्चर खुद से नहीं होता है तो मेडिसिन के थ्रू डॉक्टर क्या करते हैं, एग रिलीज़ करवाते हैं। उसके बाद रिलेशन रखने के लिए कहा जाता है और उसमें बहुत अधिक चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के, क्योंकि उनको पता होता है कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है, या फिर अगर नहीं हो रहा तो उसके लिए आपकी मेडिसिन दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो जाती है। उसके बाद आपको मार्केट में ओवुलेशन किट भी अवेलेबल होती है। अगर आपको अपना ओवुलेशन नहीं पता है या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है कि आपकी जो पीरियड साइकिल है वो रेगुलर नहीं है, तो इसमें बहुत आपकी हेल्प करता है ये जो ओवुलेशन किट होते हैं, जिसमें LH हार्मोन को प्रेडिक्ट किया जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके ओवुलेशन के लिए। तो ये जो किट होता है ना ओवुलेशन वाला, उसमें आप जब चेक करते हो, आपका जब भी फर्टाइल विंडो स्टार्ट होता है तो 1 दिन छोड़ कर आपको चेक करना होता है कि आपका ओवुलेशन होने वाला है या नहीं। जैसे ही उसमें 2 लाइनें दिखती है तो उसके 24 घंटे के अंदर आपका ओवुलेशन होने को रहता है और आप रिलेशन प्लान करते हो और आपके प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। इसके बाद जिन्होंने डॉक्टर को विज़िट किया है उनके साथ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था कि जब भी डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी के लिए मेडिसिन चलाते हैं तो उसमें एक फॉलिक, एक आयरन की मेडिसिन चलाते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं गए हो तो फॉलिक वाले नेचुरल सोर्सेस का इस्तेमाल करें, जिससे आपको फॉलिक, आयरन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें आपको मिले। इसके लिए आप अपने डाइट को सही रखें, प्रोटीन रिच डाइट लें, हरी पत्तेदार सब्जियां, जिसको खाने से क्या होता है कि आपकी एग की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। जैसे आप पालक खा सकते हो, टमाटर खा सकते हो, उसके बाद ब्रोकली खा सकते हो, ये सब काफ़ी हेल्प करते हैं। ओमेगा 3 वाले प्रोडक्ट्स जैसे कि आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह का सेवन कर सकते हो, इससे आपके एग की क्वालिटी इम्प्रूव होती है।
आपको खाना क्या नहीं है, तो बाहरी चीज़ों को आप अवॉइड करें, जितना ज़्यादा हो सके तला भुना चीज़ों को नहीं खाना है, प्रोसेस्ड फूड को नहीं खाना है, फ्राइड फूड को नहीं खाना है। इसलिए क्योंकि ये आपके हार्मोन्स को गड़बड़ कर देते हैं, और यदि आपके हार्मोन सही से नहीं रहे तो फिर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो आपको ये समझना है कि बाहरी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ख़राब है, बहुत ही हानिकारक हैं। आपको जितना हो सके उतना घर का खाना खाना है, यदि आपको आपके हार्मोन्स को सही रखना है। यदि आपके हार्मोन्स बिगड़ते हैं ना, तो फिर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है, आपके एग्स नहीं बनते हैं, आपका ओव्यूलेशन नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद वेट को मेंटेन करके रखना है। बहुत ज़्यादा वेट कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बढ़ना भी नहीं चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा वेट कम होता है तो आपको न्यूट्रिशंस की डिफिशियंसी हो जाती है, पीरियड्स बार बार आने के चांसेस होते हैं। तो आप ट्राई करें कि आपका वेट बहुत कम भी ना हो, और बहुत ज़्यादा हो गया तो हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है। इसलिए आपका जो वेट है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आपको एक्सरसाइज का भी ध्यान रखना है। आपके ओव्यूलेशन के पहले के जो 15 दिन होते हैं ना, उसमें आपको कार्डियो वाली एक्सरसाइज करनी है, और जैसे ही आपका ओव्यूलेशन होता है और उसके बाद इम्प्लांटेशन का फेज़ स्टार्ट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाली एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। आप नॉर्मली लेग ऑफ द वॉल पोजीशन कर सकते हो, बटरफ्लाई आसन कर सकते हो, थोड़ी बहुत वॉक कर सकते हो। बहुत ज़्यादा हेवी भारी भरकम एक्सरसाइज के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये इम्प्लांटेशन का फेस होता है और बहुत ही क्रिटिकल होता है। तो इस टाइम पे जितना हो सके आप आराम वाली चीज़ों को ही करें तो आपके लिए बेहतर होगा। बटरफ्लाई आसन ओवरी के हेल्थ के लिए, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने समझा कि यदि आपको जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो किन किन चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि हमने जाना ओव्यूलेशन के बारे में कि हमें ओव्यूलेशन का पता होना चाहिए, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आप डाइट में ड्राई फ्रूट्स वगैरह का सेवन करें ताकि आपको सारे न्यूट्रिशन सही मात्रा में मिल सके। एक्सरसाइज को भी करना है। हाँ, एक और चीज़, स्ट्रेस आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि यदि आपने स्ट्रेस लिया, आपकी एग की क्वालिटी ख़राब हो जानी है या फिर एग्स बनने ही बंद हो जाते हैं। तो स्ट्रेस को जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। बोलना बहुत आसान होता है कि स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस हर किसी को है, पर फिर भी जितना हो सके उतना स्ट्रेस को अवॉइड करें, अपना माइंड किसी और चीज़ में फोकस करें, ठीक है ना। अगर आप, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हमें काम से छुट्टी ले लेनी है और हमें प्रेगनेंसी बैठ के प्लान करना है। ऐसे में स्ट्रेस का लेवल और बढ़ जाता है, फिर आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हो। तो कुछ भी बैठ के करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए, आप स्ट्रेस को दूर करने के लिए थोड़ा बहुत बाहर घूमने जा सकते हो, 10 दिन की छुट्टियाँ ले सकते हो, पर ऐसा नहीं कि काम से बिल्कुल छुट्टी लेके आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है। ऐसे में स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर आपको कंसीव नहीं हो पाती है। फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।